कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं, ये समझाकर मुझे कहें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंद्रिया एकादशी। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने के मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। प्राचीन सतयुग में माहिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं, मैं आपकी धर्म पारायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे देव, अब आपकी क्या क्या है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं धर्मलोक से यमलोक गया, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए समाचार भेजा कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि माहिष्मती नाम की नगरी में पूजन के हुए कर्म के कारण ही यह लोक प्राप्त हुआ है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उसके उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूँ। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातून करे, स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सारी ब्राह्मण की मूर्ति की स्थापना करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा दे, भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दे। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। रात्रि को जागरण, इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंद बांधों से भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी का व्रत विधि है। हे राजन, तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता और स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उनकी विधि पूर्वक किया। बंधु बांधवों से इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक हो गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महान वर्णन किया है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक को जाकर वास करता है। बोले एकादशी महात्मा की अद्वितीय धाम हेम सेना बदे हम क्या नियामा